बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 30 है। हमने स्टार्ट किया हुआ है 3rd यूनिट लॉगरिदम। 9th क्लास के मैथ की बुक का जो 3rd यूनिट है लॉगरिदम, उसको हम कर रहे हैं। तो हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि किसी नंबर का लॉग किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर किसी नंबर का लॉग किस तरह से लेते हैं, लॉगरिदम होता क्या है, और फिर हमने इसके कुछ लॉज पढ़े थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। अब इस यूनिट की जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज वो है 3.4। इसमें हम उन सब चीज़ों को जो पहले हम सीख चुके हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें हमने जो लॉज पढ़े हैं वो भी यूज़ करेंगे और किसी नंबर का जो हम लॉग लेते हैं उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यूज़ लॉग टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब हमने यहाँ पे लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 11.15। लेकिन हमने इसको लॉग यूज़ करके इसको सोल्व करना है, तो इसलिए हम इसको हम अपने तरीके से सोल्व करेंगे। ये जस्ट इसलिए लिखा है कि आप एंड पे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी क्वेश्चन हो वो आप करें और उसको एक साइड पे लिख लें। उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व करें लॉग टेबल को यूज़ करते हुए और उसका आंसर जो है वो उससे मैच कर लें। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपने मेथड यूज़ किया है वो ठीक किया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जस्ट ये इसलिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि कोई भी हम नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, x y z जो भी आप कहें। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब ये हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। आप देखें, अब जब लॉग अप्लाई हो गया तो हमें पता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हों और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा होता है दो नंबर्स पे, तो हम क्या करते हैं, उनको जब अलग अलग करना चाहते हैं तो उनका दरमियान में प्लस आता है। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, दोनों का लॉग अलग अलग आ गया और यहाँ पे हमने जो भी रूल अप्लाई किया है वो हम यहाँ पे साथ में मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखते हैं। अब पहले तो जब हमने सोल्व किया था तो अलग-अलग पहले करैक्टरिस्टिक और फिर मिंटीसा, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक साथ ही करेंगे। अब सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक है, तो फर्स्ट वाली का करैक्टरिस्टिक -1 है। आपको पहले बताया जा चुका है कि हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो 10 की पावर होगी वही इसका करैक्टरिस्टिक होगा और करैक्टरिस्टिक जो होगा वो हमेशा पॉइंट से पहले हम लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो मिंटीसा होगी। अब देखें इसका करैक्टरिस्टिक -1 कहाँ हुआ। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब पॉइंट यहाँ से लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुआ तो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 1 है। तो जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है तो तब माइनस में होता है, तो -1 जो है वो करैक्टरिस्टिक है। और करैक्टरिस्टिक जब माइनस में होता है तो हम ऊपर उसका माइनस शो करते हैं, ना कि उससे पहले। अब हमने देखना है इसका
मेंटीसा, तो इसका मेंटीसा अब हम देखेंगे इसका मेंटीसा। तो इसके मेंटीसे के लिए हमें चाहिए लॉग टेबल। तो लॉग टेबल से हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने पॉइंट तो कर देना इग्नोर, 8176 ये चीज़ पहले सिखाई जा चुकी है। 81 के सामने 7 के नीचे और 6 के नीचे जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 81 के सामने और 7 के नीचे जो वैल्यू है वो है 9122 और फिर 6 के नीचे जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो गया 5219। तो ये 9125 आ गया प्लस। अब इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा और ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा। अब हमने देखना है मेंटीसा 1364 का। तो अब देखें 13 के सामने और 6 के नीचे जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1335 और फिर 4 के नीचे जो वैल्यू है वो है 12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1347। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1347। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें यहाँ पे जो नेगेटिव है ये ऊपर नेगेटिव लगाने का मकसद ही ये था कि ये वाली चीज़ नेगेटिव है और ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख लेते हैं, -1 प्लस 0.9125 और प्लस 1.1347। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो वैल्यू है 1.0472 1.0472। तो ये हमारे पास आ गया log y। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी y की। तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस log को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। आप इस तरह से कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि एंटी लॉग से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से एंटी लॉग और लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे सिर्फ एंटी लॉग रह जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस लॉग को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो हम इधर ले आए, एंटी लॉग हो गया 1.0472। अब हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है और जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो फिर आपको पता है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है। उसको हम जस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जो है वो पॉइंट कहाँ पे लगाना है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है जो मेंटीसा होता है। अभी आप देखते आ रहे हैं कि आपने यहाँ से जो पॉइंट था उससे ये वाली वैल्यू निकाली, फिर इस डिजिट्स को देखते हुए ये वाली वैल्यू निकाली। अब इनको देखते हुए हमने डिजिट्स निकालने हैं और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी उसको देख के हमने पॉइंट लगाना है। तो हम 0.0472 को देखते हुए सबसे पहले डिजिट्स फाइंड करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे कि नंबर कौन सा है। तो 0.04 के सामने और 7 के नीचे जो वैल्यू है वो है 1114 और फिर 2 के नीचे जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये हमारे पास हो गया 5111। तो इसको हम देखें, हमारे पास आ गया 1115। अब इस 1 से हम देखेंगे कि इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा। अब फिर वही मेथड है कि आपने कंसीडर करना है पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, एक डिजिट के बाद। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 1 है करेक्टरिस्टिक तो इससे एक और आप शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर माइनस में हो तो इस यहाँ से यहाँ पे आपने कंसीडर करके चलना है और फिर आपने इसको शिफ्ट कर देना है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखें जो आंसर पहले लिखा हुआ था और जो अब आया ये सेम है, तो इसका मतलब है हमने जो भी किया है काम ये दुरुस्त है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। उसके बाद दोनों साइडों पे लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 789.5 रेज़ टू पावर 1/8। अब देखें अब हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा है थर्ड कि log m रेज़ टू पावर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं n log m। तो हम क्या करेंगे 1/8 को पहले ले आएंगे और log आ जाएगा 789.5।
अब देखें, अब हमने इसका जो है वो लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ये 1/8 7 ऐसे ही रहेगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 2। उसके बाद पॉइंट, अब हमने देखना है इसका मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 7 8 के सामने 9 के नीचे जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे। तो वो वैल्यू है 8 9 7 1, और फिर हम 5 के नीचे जो वैल्यू देखेंगे तो 5 के नीचे जो है वो है 3, तो ये हो जाएगा 4 7 9 8। तो ये वैल्यू आ गई 2.8974। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 0.362 और 2। तो ये हमारे पास आ गया लॉग y। अब हमें चाहिए क्या था, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है। बाकी हमने लॉग यूज़ करने के लिए फिर लॉग लिया था। तो अब हमें एक्चुअल में चाहिए y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब एंटी लॉग 0.3622। तो अब ये ज़ीरो तो हमें जस्ट ये बताएगा कि इसका पॉइंट कहाँ पे आना है जो हमने नंबर फाइंड करना है, और ये 0.3622 से हम जो है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे। तो 0.36 के सामने और 2 के नीचे जो वैल्यू है वो है 2301, और फिर 2 के नीचे जो वैल्यू है वो है 1, तो ये आ गया 2032। तो ये वैल्यू आ गई 2302। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है। अब जब करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो जस्ट हम जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट लगाते हैं, जहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यहीं पे रहेगा, यहाँ से कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसी तरह से बाकी भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो हमने सबसे पहले तो इनको लेट कर लेना है, कोई भी नाम दे दिया, 0.7678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। तो ये हमारे पास आ गया y के इक्वल। अब हमने दोनों साइड पे लॉग लेना है। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब हम क्या करेंगे, अब जब लॉग आ गया है तो लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो लॉग का रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले हम डिवीजन वाला जो है वो यूज़ कर लेते हैं। लॉग 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 माइनस, अब ये जो है डिनोमिनेटर में है तो माइनस हो जाएगा लॉग 0.0234। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पे हम प्लस वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये हमने सेकंड अप्लाई किया, अब इस पे फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.00234। अब हमें चाहिए इनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखें, इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक आएगा -1, उसके बाद पॉइंट। अब हमें चाहिए 4 डिजिट 6 7 8, और उसके बाद फोर्थ डिजिट हम 0 लेंगे। तो 6 7 8 के लिए अब हम देखेंगे 67 के सामने और 8 के नीचे जो वैल्यू आएगी वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 0 होता है डिफरेंस में हमारे पास 0 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो जस्ट हम 6 7 के सामने और 8 के नीचे जो वैल्यू आएगी वो देख लेंगे। तो वो वैल्यू है 8312 प्लस। अब इसका हम अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक है 0, क्योंकि पॉइंट जो है वो पहले से ही जहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है वहीं पे मौजूद है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे भी तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आएगी, इस वजह से इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 ही है पॉइंट। अब हमने देखना है 90 के सामने और 1 के नीचे, यहाँ पे भी फोर्थ डिजिट नहीं है तो फोर्थ डिजिट 0 होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस का कॉलम होता है वहाँ पे 0 मौजूद नहीं होता। तो 90 के सामने और 1 के नीचे जो वैल्यू है वो है हमारे पास 9547 माइनस। अब इसका देखें तो इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास आएगा -3। सॉरी, यहाँ पे 1 0 है, 2 0 नहीं है। तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास
माइनस का 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं 2 3 के सामने और 4 के नीचे जो वैल्यू आएगी तो वो है हमारे पास 3692। अब देखें यहाँ पे सारे डिजिट्स जो थे वो 3 डिजिट्स थे, 4th डिजिट हम लेंगे तो वो 0 होगा और डिफरेंस में जो है वो 0 जो नहीं होता तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हैं, ऐड कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब जो माइनस वाले पार्ट्स हैं उनको अलग कर देंगे और प्लस वाले उनको अलग। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 0.8312 और प्लस ये पूरा प्लस का है तो 0.9547। अब ये माइनस है और ये 2 जो है ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और फिर माइनस इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला प्लस माइनस और 0.3692। अब इनको जो है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 2.4167। ये हमारे पास आ गया log y। अब हमें y चाहिए तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग 2.4167 तो ये किसके इक्वल आएगा, अब 2 तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, अब 0.41 के सामने और 6 के नीचे फिर 7 के नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे तो 0.41 के सामने और 6 के नीचे जो वैल्यू है वो है 2606 और फिर 7 के नीचे जो वैल्यू है डिफरेंस में वो है 4 तो ये ऐड होके हो जाएगा हमारे पास 2610। अब ये 2 जो है वो हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है होता है साइंटिफिक नोटेशन में तो यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 261.0 तो 261.0 लिखें या अकेला 261 लिख दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।